Morning students. Today we are going to read about preposition. आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन का और हम प्रीपोजिशन से संबंधित आज कुछ विशेष बात बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा 10+2 के विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन वालों के लिए भी। तो आज हम चलते हैं प्रीपोजिशन की तरफ, देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है? संबंधबोधक अवयव। प्री मीन्स होता है पहले और पोजिशन मीन्स होता है स्थान, यानी वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान पर लग करके उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध शेष वाक्य से जोड़ने का काम करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन जब लगेगा तो वाक्य का अर्थ बिल्कुल अर्थपूर्ण हो जाता है। प्रीपोजिशन अगर नहीं लगाया जाए, केवल प्रीपोजिशन को हटा दीजिए तो वाक्य का अर्थ अनर्थ हो जाता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज डैश द टेबल। अगर यहाँ पे हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाए तो इस वाक्य का अर्थ गलत हो जाएगा, बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा। जैसे द बुक इज द टेबल, यानी कि पुस्तक टेबल है, अर्थ क्या हो रहा है? पुस्तक टेबल है। इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी ग्रामर के अनुसार। आई राइट पेन, आई राइट ए पेन, यानी इसका अर्थ क्या है कि मैं एक कलम लिखता हूँ। इसलिए प्रीपोजिशन की आवश्यकता यहाँ पड़ता है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके शेष वाक्य से संबंध को जोड़ता है और उस वाक्य को अर्थपूर्ण बनाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, द बुक इज डैश द टेबल। इसमें क्या होगा? इन मीन्स होता है में, ऑन मीन्स होता है पर और एट मीन्स होता है पर। लेकिन किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु हो, इस सेंस में ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अर्थ? द बुक इज ऑन द टेबल, यानी द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल पर है। आई राइट डैश ए पेन, तो आई राइट विथ ए पेन, मैं एक कलम से लिखता हूँ। सी इज डैश द ऑफिस, तो सी इज इन द ऑफिस, वह ऑफिस में है। अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन के मुख्य रूप से कुछ शब्द होते हैं जिसका यूज हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे तो प्रीपोजिशन बहुत होते हैं, लेकिन मुख्यतः कुछ प्रीपोजिशन यहाँ लिखे गए हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यानी मुख्य प्रीपोजिशन निम्नलिखित होते हैं, जो जिसमें आता है इन मीन्स होता है में, इनटू मीन्स होता है में, विद मीन्स होता है के साथ, विदाउट के बिना, ऑन पर, ओवर के ऊपर, एट मीन्स होता है पर, फ्रॉम, सिंस, फॉर, ऑफ, OFF ऑफ, इसका अर्थ होता है पृथक होना, अलग होना। among, between, amongst, अंडर, बिलो, डाउन, etc। बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में इन और इनटू में अंतर क्या है, इन क्या है और इनटू क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं आज इन और इनटू में अंतर। यहां हम देखते हैं यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इन। एक एक हम लोग प्रीपोजिशन के वर्ड के बारे में जानेंगे। इन और इन का जो रूल्स होता है, तो रूल्स 1, केवल रूल्स 1 के बारे में हम चर्चा केवल कर देंगे और एग्जाम्पल यहाँ देंगे। इन मीन्स होता है में, और इन का मुख्यतः प्रयोग हम लोग करते हैं बड़े बड़े शहरों, महादेशों और देशों के नाम के पहले इन का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े शहरों, महादेशों या देशों के नाम के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा जाए कि वी लिव डैश लंदन, हम लोग लंदन में रहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है आपको भरने के लिए कि इन होगा या इनटू होगा। तो इन का यहाँ प्रयोग करेंगे, बड़े बड़े शहर के पहले इन का प्रयोग किया जाता है और इनटू यहाँ पर गलत होगा। जी अगला एक सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड्स लिव डैश पटना, मेरे दोस्त लोग पटना में रहते हैं। तो माई फ्रेंड्स लिव इन पटना, यानी कि बड़े बड़े शहरों के नाम के पहले, देशों के नाम के पहले इन का प्रयोग किया जाता है। और इन का दूसरा रूल हम लोग देखेंगे, इन का प्रयोग और कहाँ होता है। तो इन का प्रयोग इस तरह से कई सेंस में होते हैं। जैसे में इन का प्रयोग किसी व्यक्ति के स्थिति या अवस्था को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। किसी व्यक्ति के स्थिति या अवस्था को दर्शाने के लिए भी इन का प्रयोग किया जाता है।
तो हम लोग देखते हैं इस पर एग्जाम्पल। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो स्थिति या अवस्था को दर्शाने के लिए। रूल 2 में हम देखते हैं क्या है? तो स्थिति यानी पोजीशन, स्थिति या अवस्था के सेंस में, के भाव में इन का प्रयोग, के भाव में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखा जाए कि आई एम डैश ट्रबल, आई एम डैश ट्रबल। अगर यहाँ पे इन भरना हो या इनटू भरना हो, क्या इन और इनटू में से इन का प्रयोग करेंगे, यानी कि पहले से इस व्यक्ति की स्थिति अवस्था का बोध हो रहा है, यह व्यक्ति पहले से समस्या में है, पहले से किसी कठिनाई में है, तो इस अवस्था में हम इन का प्रयोग करें। जैसे माई फ्रेंड वाज डैश डिफिकल्टीज, माई फ्रेंड वाज डैश डिफिकल्टीज, मेरा दोस्त कठिनाइयों में था, यानी कठिनाइयों में पहले से था, कुछ दिनों से वो कठिनाई में चल रहा था, कुछ दिनों से समस्या में था। ऐसे स्थिति अवस्था का बोध करने के लिए इन का प्रयोग होता है। इन से संबंधित रूल 3 देखते हैं। और रूल 3, इन का प्रयोग कुछ देर तक चलने वाले काल के लिए भी किया जाता है। इन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कुछ देर तक चलने वाले काल यानी समय के भाव में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखा जाए समय के भाव में, समय के भाव में इन का प्रयोग होता है। इन का प्रयोग समय के भाव में भी होता है। समय के भाव में, समय के भाव में इन का प्रयोग होता है। और कैसा समय होना चाहिए? तो एग्जैक्ट पॉइंट का बोध नहीं हो, कुछ देर तक चलने वाले समय में इनका प्रयोग होता है। जैसे सुबह में, शाम में, रात्रि में, दोपहर में, एक सप्ताह में, एक वर्ष में, ऐसे समय का जब बोध होगा वहां पे इन का प्रयोग होता है। जैसे देखा जाए डॉग्स बार्क डैश द नाइट, यहां पर इन द नाइट। दूसरा सेंटेंस, वी गेट अप, हम लोग जगते हैं, डैश द मॉर्निंग, हम लोग सुबह में जगते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग। इसी तरह से और देखा जाए तो डैश ए वीक, डैश ए वीक हो जाए, डैश ए मंथ हो, डैश ए ईयर हो, ए ईयर, ए वीक, ए मंथ के पहले इन का प्रयोग होगा। एक सप्ताह में, एक महीना में, एक वर्ष में यहाँ पर इनका प्रयोग होगा, या एक घंटा में, जैसे आई विल डू दिस वर्क इन एन आवर, यानी कुछ देर तक चलने वाले काल के पहले इन का प्रयोग होता है। और इन से संबंधित हम लोग रूल 4 को देखते हैं। किसी निश्चित स्थान या घेरे के अंदर होने के भाव में इनका प्रयोग किया जाता है। किसी निश्चित घेरे के अंदर होने के भाव में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम, बच्चे फील्ड में खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी उनके अंदर गति है लेकिन किसी न किसी घेरे के अंदर है, इसलिए वहां पे इनका ही प्रयोग होगा। जैसे हम लोग नदी में स्नान कर रहे थे, वी आर बाथिंग इन द रिवर, तो यानी कि किसी घेरे के अंदर चहलकदमी भी हो रहा है, गति का भी भाव है, लेकिन उस एरिया के अंदर में है, तो वहां इन का प्रयोग होता है। जैसे में रखा जाए रूल 4 के अंदर, द हेडमास्टर इज डैश द ऑफिस, द हेडमास्टर इज डैश द ऑफिस, हेडमास्टर इज इन द ऑफिस हो जाएगा। अगला एक सेंटेंस, आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप को देखा, डैश द होल, मैंने एक सांप को देखा, तो आई सॉ ए स्नेक इन द होल, मैंने एक सांप को एक छिद्र में देखा, यानी छिद्र क्या है? किसी घेरे के अंदर में सांप था, वहां पे स्थिरता का बोध हो या गति का बोध हो, किसी निश्चित घेरे एरिया के अंदर में है, तो इन का प्रयोग होता है। तो अभी हम लोग इन के बारे में पढ़े। अगला, इन से ही संबंधित इन का जो अर्थ होता है में, उसी अर्थ वाला एक और है इंटू, इंटू का भी अर्थ होता है में,
तो थोड़ा हम लोग इंटू पर विचार कर लें, यानी इन और इंटू में अंतर को समझ लें। तो आगे देखते हैं हम लोग इंटू का। अगला पढ़ेंगे हम लोग क्या, यूज ऑफ इंटू। यूज ऑफ इंटू, इंटू का भी अर्थ होता है में, यानी इन का भी अर्थ होता है में और इंटू का भी अर्थ होता है में। दोनों में अंतर क्या है भाई? तो इन का बोध होता है किसी निश्चित घेरे के अंदर होने के भाव को दर्शाने के लिए। जैसे हम लोग रूम में हैं, हेडमास्टर ऑफिस में हैं, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, इस भाव में इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंटू का प्रयोग जो होता है किसी निश्चित घेरे के अंदर बाहर से गति के साथ प्रवेश करने का अर्थ होता है। इंटू का प्रयोग कहाँ करेंगे? किसी निश्चित घेरे के अंदर बाहर से प्रवेश करने के भाव में इंटू का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं इंटू में रूल 1, रूल 1 में लिखा है यानी बाहर से किसी घेरे, किसी निश्चित एरिया, घेरे के अंदर प्रवेश के भाव, प्रवेश करने के भाव में इंटू का प्रयोग होता है। इंटू का प्रयोग होता है। जैसे हम देखते हैं आप, he came dash the office, he came dash the office। अब आपको ऑप्शन दिया कि आपको इन होगा या इनटू होगा, तो he came in the office गलत है, क्योंकि यहाँ गति का बोध रहा है, वह ऑफिस में आया, तो गति के साथ किसी घेरे के अंदर प्रवेश किया, इस सेंस में आपका इनटू सही है। यानी क्या हो गया आपको? इनटू, he came into the office। एक और सेंटेंस देखते हैं, A boy jumped dash the river। एक लड़का नदी में कूद गया, और यहाँ भी ऑप्शन में है आपका इन होगा या इनटू होगा। एक लड़का नदी में कूद गया तो वो बाहर से गति के साथ नदी के अंदर कूद रहा है, तो जब गति का बोध होगा तो यहाँ पर इनटू का हम प्रयोग करेंगे। किसी निश्चित घेरे के अंदर बाहर से प्रवेश करने का बोध हुआ तो यहाँ पर इनटू होगा। चलिए इंटू में रूल 2 देखते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है और बहुत ही तर्कपूर्ण है। इंटू का दूसरा यानी रूल 2 में यह है कि किसी भी थिंग्स के स्थिति या अवस्था परिवर्तन के भाव, किसी भी थिंग्स के, मटेरियल के स्थिति या अवस्था के परिवर्तन के भाव में इंटू का प्रयोग होता है। यानी कोई भी चीज है, उसके रूप, रंग, अवस्था इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, तो इस स्थिति में भी इंटू का प्रयोग किया जाता है। रूप परिवर्तन के भाव में इंटू का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? तो रूप परिवर्तन के भाव में। रूल 2 देखते हैं, जो कि इंटू से रिलेटेड है। रूल 2 में कि रूप परिवर्तन के भाव में और यहाँ हो जाएगा स्थिति या अवस्था परिवर्तन के भाव में, स्थिति या अवस्था परिवर्तन के भाव में भी इंटू का प्रयोग होता है। इंटू का प्रयोग होता है। और किसी तरह को परेशानी हो तो आप इस वीडियो को पॉज करें और जो भी रूल्स लिखाए जाए उसको पहले नोट कर लें, अच्छी तरह से समझें, और समझ करके इससे रिलेटेड कुछ हम अगले वीडियो में आपको केवल मॉडल सेट देंगे प्रिपरेशन से रिलेटेड, उसको बनाएं और तब आप देखें क्या शानदार और कितना अच्छा इसमें चल रहा है स्टडी आपका। तो अगला रूल क्या है? रूप परिवर्तन के भाव में, स्थिति अवस्था परिवर्तन के भाव में भी इंटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे में हम देखते हैं, द कप was broken dash pieces। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है कि इन होगा, एट होगा, या इनटू होगा, या फ्रॉम होगा जी। तो द कप was broken dash pieces,
यानी कप टूट गया टुकड़ों में। तो कप का यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थिति परिवर्तन हो रहा है, रूप परिवर्तन हो जा रहा है। तो जब रूप परिवर्तन हो गया, कप टूट कर टुकड़ा बदल गया, रूप परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होगा, यानी कप की स्थिति परिवर्तन हो गई है। अगला सेंटेंस देखते हैं, वाटर चेंजेज डैश वेपर, वाटर चेंजेज वेपर ऑन 100 डिग्री C। पानी जो है, पानी बदलता है भाप में, पानी का रूप परिवर्तन हो जाता है, भाप में बदल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी पानी भाप में बदल जाता है, यानी रूप परिवर्तन यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पर भी इनटू का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति के स्थिति या अवस्था के भाव में देखा जाए, जैसे कोई कहता है कि आई फेल्ड एज लव, मैं प्रेम में पड़ गया, यानी पहले हमारी स्थिति अवस्था दूसरी थी और अभी क्षण भर पहले या 1-2 दिन पहले से हमको प्रेम हो गया है, प्यार हो गया, किसी से लगाव हो गया है, यानी मेरा स्थिति मनोदशा में परिवर्तन हो गया है, पहले की अपेक्षा हम दूसरे अवस्था में चलने लगे हैं। यहाँ पे आई फेल इनटू लव, आई फेल इन लव, आई फेल इनटू लव। अगला है he failed as difficulties, वह कठिनाइयों में पड़ गया, पहले उसकी स्थिति अच्छी थी और हाल ही में वह कठिनाइयों में पड़ गया है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घट गई जिससे उसका स्थिति एकाएक परिवर्तन हो गया। इस भाव में भी अवस्था परिवर्तन में, स्थिति परिवर्तन में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही फेल इनटू डिफिकल्टीज। और इस तरह से आज हम लोग इन और इनटू का प्रयोग पढ़े, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तरह समझे कि इन और इनटू में अंतर क्या है। इन और इनटू का अर्थ होता है में, लेकिन इन का प्रयोग कहाँ होता है और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है, इसके अंतर को हम समझे हैं। और इसी से संबंधित हम अगले वीडियो में आपको प्रश्न देंगे जिसको हल करना है, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी शेयर करें ताकि मेरा इस तरह से हौसला बुलंद रहे। नमस्कार। ओके।